डियर चिल्ड्रन, हेलो। कल आपने क्वेश्चन आंसर्स पूरे किए थे। यू कंप्लीटेड क्वेश्चन आंसर्स यस्टरडे। नाउ आई एम स्टार्टिंग रेफरेंस टू कंटेस्ट, अर्थात एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ को पढ़ करके हमने बिल्कुल आराम से उसके क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। और रेफरेंस जो देनी होती है उसका किसने लिखी है, ये किसने जो है, अगर यदि आपको वो अलग से करवाऊंगा मैं बाद में, तो वो जो है ये जैसे आप ओ हेनरी ने लिखी है, तो ये आपने लिख सकते हो कि दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द लेसन आफ्टर 20 years रिटन बाय ओ हेनरी। दैट मच रेफरेंस इज सफिशिएंट। इतना देने के बाद ये जो मैं पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ इसको ध्यान देना है। ये अपना बुक के अंदर है, आपके उधर वो बुक को रेफर करना है जो मैं पढ़ रहा हूँ। बोलता है, यू आर नॉट जिमी वेल्स, ही स्नैप्ड, फुल स्टॉप। 20 years is a long time, but not long enough to change a man's nose from a Roman to a pug. अर्थात 20 साल अरसा तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं है कि आदमी के फीचर्स ही बदल दे। एक नाक जो है तीखी थी उसकी, जिमी वेल्स की, उसकी चपटी बन गई, पगनोज बन गया। तो वो बोलता है कि इट्स नॉट पॉसिबल। ये पैराग्राफ का इतना ही मतलब है। तो पहला क्वेश्चन है कि हुज ही इन दीज लाइन्स। तो यहाँ ही है लिख रखा है, ही स्नैप्ड, यहाँ पर ही लिखा है। इसने क्वेश्चन किया है हुज ही कौन है, रेफर कौन किसको करते हो आप? तो आंसर है ही इज। ही को इन्वर्टेड कॉमा में लेना है। ही इज द बॉब इन दीज लाइन्स। ही इज द बॉब in these lines. B. What was his reaction when he realized the man was not Jimmy Well? When he realized, जब उसने एहसास किया इस चीज का, ये जो है जिमी वेल नहीं है, कोई और है, तो क्या रिएक्शन था उसका? आंसर है He suddenly released his arm. अचानक उसने जो है अचानक अपनी बाजू को विड्रा कर लिया। He suddenly released his arm from the tall man and he said that you are not Jimmy Well. ये उसका रिएक्शन था, that you are not Jimmy Well. Question C. How did he recognize the man? उसने आदमी को कैसे पहचाना? तो आंसर है ही रिकॉग्नाइज्ड द मैन बाय हिज नोज। और इसी का हवाला दिया है, इसी के लिए बोला भी है कि ये रोमन से पग नोज कैसे हो गया। तो ये सही आंसर है कि ही रिकॉग्नाइज्ड द मैन बाय हिज नोज। अब डी है क्वेश्चन, व्हाई वाज द मैन हियर हु हैड सेंट हिम। इधर आदमी क्यों था और किसने भेजा था उसको? तो आंसर है मैन वॉज हेयर टू अरेस्ट द बॉब। भाई जो अनफेयर मीन्स से पैसा कमा करके लाया था, उसके लिए वो उसको अरेस्ट करने के लिए यहाँ था। मैन वॉज हेयर टू अरेस्ट द बॉब एंड ही वॉज सेंट बाय द जिमी वेल। और किसके द्वारा भेजा गया था? जिमी वेल के द्वारा। ये आपका बेटो ये जो है रेफरेंस टू कंटेस्ट खत्म हो गया। हर लाइन्स के, हर क्वेश्चंस के आगे व्हेन यू फेस इट इन द एग्जामिनेशन, जब आता है टेस्ट के अंदर आपको आता है, एग्जाम में आता है, तो यू मस्ट राइट द नेम ऑफ द स्टोरी एंड बाय whom इट इज रिटन, दैट्स ऑल। किसने लिखा है और क्या कहानी का नाम है, यही रेफरेंस टू कंटेस्ट उसके अंदर देना है आपने। अब मैं आगे बढ़ता हूँ थोड़ा सा। ये हमारी पूरी कहानी पढ़ने के बाद, आफ्टर रीडिंग कंप्लीट लेसन एंड ऑल दीज थिंग्स, क्वेश्चन एंड आंसर्स, नाउ आई एम गोइंग टू अप्राइज यू विद द वोकैबुलरी। ये जो हमने पढ़ा है, जो भी लेसन बीच में से, उसी लेसन्स के अंदर आपने ये वर्ड जो है सीखे हैं। तो ये जो वर्ड हैं ये आपने यहाँ बताना है
कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, या ये जो इसका मतलब कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है. दिस इज यू टू टेल दैट व्हाट पार्ट ऑफ स्पीच इज इट. तो ये मैं बोलने जा रहा हूँ. पहले ऊपर लिख रखा होगा आपके वोकैबुलरी में कि दीज वर्ड्स थस फॉर्म्ड फ्रॉम द रूट वर्ड्स could therefore be either verbs, nouns or adjectives. Complete the table given below. The first one has been done as an example for you. Use the dictionary to find the birds. अब birds में आपने बताने जा रहा हूँ आपको. ये 4 खाने बड़े हैं. There are the 4 columns formed on this paper. First of all, that is the verb. दूसरा adjective है. तीसरा abstractive noun. और चौथा है पर्सनल नाउन. तो इसको पहला वर्ड जो उन्होंने आपको एग्जाम्पल के लिए तौर पर दिया है समझाने के लिए, वो है इंस्पेक्ट. इंस्पेक्ट, इसका एडजेक्टिव क्या इन्होंने बनाया है? इंस्पेक्टिंग. और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या है? इंस्पेक्शन. और पर्सनल इंस्पेक्टर, अर्थात पर्सनल आदमी के तौर पर किसको बोला जा सकता है? हम इंस्पेक्टरी, जो चेक करने आता है, इंस्पेक्ट करता है, वो पर्सनल होता है. तो ये यहाँ इंस्पेक्टर. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है इसका इंस्पेक्शन है और एडजेक्टिव है इंस्पेक्टिंग. इस तरह से इसको आपने ये जो है एग्जाम्पल दे रखी है आपकी बुक में, ये उसको अध्ययन करना है. और अब है एडवर्टाइज. सेकंड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन वर्ड है एडवर्टाइज. तो इसका एडजेक्टिव क्या आएगा? एडवर्टाइजिंग. और एब्स्ट्रैक्टिव नाउन क्या है? एडवर्टाइजेशन. और पर्सनल नाउन है एडवर्टाइजर, जो करता है. ये ध्यान रखना है अपने. एडवर्टाइज जो करता है उसको हम बोलेंगे पर्सनल. स्पोर्ट, ये अद्भुत है, यहाँ स्पोर्टिंग तो है, और यदि आप सिंगल स्पोर्ट भी लिखोगे तो भी वो नाउन ही माना जाता है. फिर भी मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ उसको. स्पोर्ट, स्पोर्टिंग इसका एब्स्ट्रैक्टिव नाउन. और स्पोर्शन एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है, सॉरी. और ये स्पोर्टिंग एडजेक्टिव है. और स्पोर्टर जो है ये पर्सनल नाउन है. या फिर स्पोर्टिव भी हो, वो भी एडजेक्टिव में माना जाता है. इम्पोज, थोपना. इम्पोजिंग, ये उसका एडजेक्टिव हो गया. इम्पोजिशन नाउन हो गया. और इम्पोजर वो क्या हो गया? पर्सनल नाउन. कंपोज और कंपोजिंग, कंपोजिशन एंड कंपोजर. अर्थात कंपोज पहला जो वर्ब है, और दूसरा कंपोजिंग एडजेक्टिव है, तीसरा कंपोजिशन है. पूरी की पूरी चीज वैल्यूम बनाते हो, कोई लिख करके रखते हो, उसको बोलते हैं भाई ये दिस इज द कंपोजिशन ऑफ एसे एंड स्टोरीज. तो कंपोजिशन हो गई. कंपोजर कौन करने वाला है इसका? तो ये उसका नाम, ओरिजिनेटर का नाम आ गया इस तरह से. और ये कंपोज वर्ब है, जैसे बताया आपको. कंपोज, हु कंपोज्ड है कंप्लीट पैराग्राफ. सो शी कंपोज दिस टोटल पैराग्राफ. ऑप्रेस, किसी चीज को ऑप्रेस करना, कंप्रेस करना. ऑप्रेसिंग, इसका एडजेक्टिव आ गया. और ऑप्रेसिव, ये इसका जो है एब्स्ट्रैक्टिव नाउन है. और ऑप्रेसर जो है इसका पर्सनल नाउन है. इंट्रोड्यूस, इंट्रोड्यूसिंग, इंट्रोडक्शन और इंट्रोड्यूसर. ये आपको साथ का ये वोकैबुलरी का वर्ड है, मैं बता दिया करके. थोड़ा सा अभी ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे. इसी लेसन के पीछे ग्रामर है, मतलब कंप्लीट द गिवन सेंटेंसेस यूजिंग ए स्पोर्टिव, सुपरलेटिव डिग्री, और जो अपने पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव डिग्री, ये आपने भरनी है. ये लिख रखा है यहाँ पर. एंड द प्रीपोजिशंस इफ नेसेसरी, ये करना है. द फर्स्ट वन हैज बीन डन एज एन एग्जांपल.
तो इसने लिखा है इट इज ए वेरी नाइस रूम। अब हमको नाइस का सुपरलेटिव डिग्री में बनाना है, तो इट इज द नाइसेस्ट रूम इन द स्कूल। तो ये आपका सुपरलेटिव डिग्री में EST लग गया। सेकंड है इट इज अ वेरी चीप वॉच, तो चीपेस्ट हो जाएगा, इट इज द चीपेस्ट इन द शॉप। शी इज अ वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट। लंबे स्पेलिंग वाले आपको पता होगा कि हम हमेशा मच मोर मोस्ट से इस्तेमाल करते हैं, कंपैरेटिव डिग्री के लिए मोर और सुपरलेटिव डिग्री के लिए मोस्ट। द क्लॉज। फोर्थ, इट इज अ वेरी वैल्यूएबल पेंटिंग, इट इज द मोस्ट वैल्यूएबल गैलरी। फिफ्थ है इट वॉज अ वेरी हैप्पी डे, अर्थात इट वॉज द हैप्पीएस्ट डे ऑफ लाइफ। विच इज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। ये आपने पहले से इन्हें सुपरलेटिव डिग्री यहां पर लगा रखी है, इन द वर्ल्ड के अंदर ये है ये, तो ये आपने उनने ऑब्जेक्ट के अंदर सिर्फ लार्ज दे रखा होगा, आपका काम है लार्जेस्ट करना। व्हाट इज द क्विकेस्ट ऑफ रीचिंग द स्टेशन, तो स्टेशन के ऊपर जल्दी से जल्दी पहुंचने का क्या रास्ता है, तो क्विक का क्या बन जाएगा, क्विकेस्ट। व्हाट इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन योर स्कूल, पॉपुलर को भी हम मच मोर मोस्ट लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगी। और दैट्स मोस्ट बोरिंग फिल्म आई हैव एवर वॉच्ड, बोर का भी हमको मोस्ट ही लगेगा। मिस्टर एंड मिसेस दास हैव 3 sons, द ओल्डेस्ट इज हिज राम, या इज राम, ऐसे करके जो सबसे बड़ा है उसको हम क्या बोलेंगे, ओल्डेस्ट। अब आपको मैं थोड़ा आगे और ले चलता हूं। सी वेदर द टाइम इज देयर, अच्छा ओके। सो ये बोलता है स्टडी स्किल है, ये भी इट्स अ वेरी ऑफन टू कम इन द एग्जामिनेशन एंड वी मस्ट गो थ्रू दिस स्टडी स्किल। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस चूजिंग द राइट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द बिलो। यूज द डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द exact meaning of these phrases. We don't want it to, यहां उसने खाली जगह दे रखी है बुक के अंदर, that we are planning a big birthday party for her, अर्थात get out, phrasal verb क्या लगेगा इसमें, get out। वेरी ऑफन वी यूज गेट आउट टू इंसल्ट समवन, बार भेजना हो किसी के, गेट आउट फ्रॉम हियर बोल देते हैं, वैसा नहीं है। लेकिन इसका गेट आउट का दूसरा मीनिंग ये भी होता है कि लीक करना, सभी को बताना, लीक कर देना, या एक दूसरे के साथ शेयर कर लेना बात को। तो हम ये बोलता है वी डोंट वांट इट टू गेट आउट, हम नहीं चाहते कि ये किसी से शेयर किया जाए, इसको लीक किया जाए कि उसका बर्थडे है करके। दूसरा है फाइनली ही हैज मैनेज टू गेट थ्रू, सेकंड फीलिंग में क्या लिखना है अपने, गेट थ्रू हिज एग्जाम्स विद ग्रेट डिफिकल्टीज। फाइनली वो मैनेज कर गया बड़ी मुश्किल से, यानी कि पास होना। गेट थ्रू का तत्व है किसी भी जो है अपने टेस्ट में, एग्जाम में या किसी सिचुएशन में से निकल जाना, पास हो जाना, कामयाब हो जाना, गेट थ्रू। तो ये आ गया आपका दूसरा। तीसरा है ऑल्दो देयर वॉज सफिशिएंट एविडेंस, यद्यपि वहां पर बिल्कुल सफाई सच्चाई थी, एविडेंस था, टू प्रूव द करप्शन चार्जेस। तो ये करप्शन चार्जेस जो है को प्रूव करने के लिए बहुत सारा मटेरियल था अगेंस्ट हिम उसके। ही सरप्राइजिंगली, बड़ी हैरान की बात है, गेट अवे विद इट। ही सरप्राइजिंगली गेट अवे, गॉट आएगा, गॉट अवे विद इट। गेट अवे विद इट का फ्रेजल वर्ब है निकल जाना, मतलब काबू नहीं आना। तो वो इससे छुटकारा पा गया, उसका जो है
कुछ नहीं बना कर सका कोई भी, करप्शन चार्जेस उसके ऊपर बहुत सारे थे, तो सडनली ही गॉट अवेट, निकल गया इधर से। और एक फोर्थ है, ही डैश विद हिज कार लोन टू द बैंक हैज टेकन द कार अवे, सो द बैंक। तो गेट बिहाइंड होता है हम जब किसी बैंक से कर्जा लेते हैं किसी गाड़ी के लिए, या किसी भी स्थान के ऊपर किसी स्थिति में पीछे रह जाना, तो ये पीछे रह जाए, इसमें दिया एग्जांपल, ही गॉट बिहाइंड विद हिज कार लोन, कार का जो लोन था उससे लैप्स हो गया, नहीं भर सका, वो पीछे रह गया, एंड द बैंक हैज टेकन द कार अवे, और उसकी कार को वो बैंक ले गया है। और लास्ट वाला है बच्चा, आई डोंट थिंक वी शुड लीव नाउ, मैं नहीं सोचता कि अभी हमको जाना चाहिए। द विंड इज, ये आपके सामने एक फ्रेज है, खाली जगह, गेट अप। तो आपने ये यहां पर कॉमन सेंस लगानी है। द विंड इज लगा दिया इसने अपना बुक के अंदर, तो ये अल्टीमेटली कंटिन्यू में जाएगा। द विंड इज गेटिंग अप, तो गेट अप क्या होता है, मतलब किसी चीज का रेज होना, बढ़ना। तो ये बोलता है हवा जो है बढ़ रही है, तूफान आ रहा है, तो नाउ द विंड इज गेटिंग अप। So that much beta, complete lesson today. This first lesson is completed with the question answer and all material, whatever the questions were asked, those are being solved here. From tomorrow I shall start the second lesson, forgetting. So don't forget to read the forgetting. Okay, so from tomorrow I shall start it. Read carefully. I will not take too much time. Tomorrow I will start it, or within 30 minutes I shall finish it. Whatever the portion comes in under that command will be completed, and more whatever the left will be completed day after tomorrow. Okay, good night.